अगर आप पावर हिटिंग के लिए अमेरिका भेजेंगे तो वहां पे कौन उनको प्रैक्टिस करवाएगा? बेसबॉल के प्लेयर्स। मतलब ये हमारे मुल्क में कुछ भी नहीं है, सब हारेंगे बिल्कुल। उनको पावर हिटिंग का बिल्कुल कुछ भी नहीं पता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान टीवी न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट। भाई साहब, पाकिस्तान क्रिकेट से एक ऐसी खबर आ रही है कि आपकी हंसी नहीं रुकेगी। मतलब पाकिस्तान मीडिया में इस वक्त जो मातम और कॉमेडी का मिक्सचर चल रहा है ना, वो देखने लायक है। खबर आई है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी अब अपने खिलाड़ियों को अमेरिका भेजने की तैयारी कर रहा है। क्यों? ताकि वो वहां जाकर भाई पावर रेटिंग के लिए अमेरिका लोग जाएंगे, जिसकी टीम ने हमें हराया हुआ है, बस वही उनका कारनामा है। बाकी फिर हमारा एनसीए मतलब ठीक काम कर रहे हैं। अगर आप पावर हिटिंग के लिए अमेरिका भेजेंगे तो वहां पे कौन उनको प्रैक्टिस करवाएगा? बेसबॉल के प्लेयर्स। कुछ नहीं पता अभी। बेसबॉल के प्लेयर्स भी हो सकते हैं। मुझे याद है तनवीर भाई, वन ऑफ द टीम, कौन सी टीम थी यार, मुझे याद नहीं आ रहा। शायद आपको याद है, मैंने आपको जिक्र किया था कि शहजाद मोहम्मद किसी टीम के साथ है, याद है? किस टीम के साथ है पीएसएल में? मुझे वो इस तरह याद है कि उन्होंने मुझे पावर रेटिंग कोच से मिलवाया था ऑन द साइड लाइन ऑफ द प्रैक्टिस कि ये अमेरिका से आए हैं पावर रेटिंग कोच। वो किसी पीएसएल टीम के साथ काम कर रहे थे। मुझे तो वहीं की कोई कनेक्शन नजर आता है। फिर ये अभी मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन पावर रेटिंग कोच अमेरिका का पीएसएल में आ चुका है इससे पहले। सर देखिए, मेरे ख्याल में बात सीधी सीधी है। हमें किसी को हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, हमें किसी की बात करने की जरूरत ही नहीं है। ना हम अपने चैनल पे किसी का नाम लेके किसी को वैल्यू देना चाहते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है, हमारी जो अपनी अपडेट्स है, हम अपनी बात करेंगे। हम किसी और की बात करके हम क्या करें? उसके बाद ये जो आप पावर हिटिंग की बात कर रहे हैं ना, ठीक है ना, तो पावर हिटिंग जो है वो, इसका मतलब ये हमारे मुल्क में कुछ भी नहीं है, सब हारेंगे बिल्कुल। उनको पावर हिटिंग का बिल्कुल कुछ भी नहीं पता, ठीक है। और जो है क्या नाम है इसका, बाहर आप भेजते हैं प्लेयरों को, तो फिर इसका मतलब ये है कि आप अपने जो सिस्टम की बात कर रहे हैं, उस सिस्टम में तो कुछ भी नहीं। आप नई चीज़ें लाने की कोशिश कर रहे हैं, आप सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर उसमें तो मतलब क्या हम अपने सिस्टम को क्या बेहतर कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे बना रहे हैं, हम कह रहे हैं पता नहीं उससे चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। डॉक्टर्स आपके चेंज हो रहे हैं, ट्रेनर्स, ट्रेनिंग की बात आप करते हैं, तो फिर सीधी बात है ना यार, हम लोग जो बात करते हैं उस पर फिर बर्दाश्त किया करो ना। जब हम लोग बोलते हैं ना, आपके पास डॉक्टर्स है किसी काम के, ना आपके पास जो रिहैब का चक्कर है यहाँ पे, ना आपके पास फिटनेस के कोई ऐसी चीज़ें हैं, ना बायोमैकेनिक लैब है आपके पास तो कुछ भी नहीं है। ये जो आके ये मतलब यानी बरमबाजियाँ, भाषण वाषण आके मारते हैं, तो उसके फ़ायदा क्या फिर? मुझे बताए ना। उसके बाद करना कराना तो वही कुछ ही आप लोगों ने कि यार जी क्या नाम है इसका, बाहर भेज देते हैं, अनफिट हुआ बाहर भेज देंगे, फलाना हुआ तो बाहर कर देंगे। तो फिर जब आपके ऊपर क्रिटिसिज्म होता है तो भाई बातें बर्दाश्त करो फिर। तनवीर भाई, मैं ये माइक हसन एक्चुअली मैं आपको और इसमें बता देता हूँ कि ये वेबसाइट पे जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है उसके अंदर पूरा मतन ये है। वो कहते हैं जी पावर रेटिंग पे मैं मंसूबा बना रहा हूँ, चंद मुंतखब खिलाड़ियों को अमेरिका भेजेंगे। फिर वो कहते हैं जी अब पावर रेटिंग अलग महारत है, 5 से 6 खिलाड़ियों को अमेरिका हाई परफॉर्मेंस प्रोग्राम में भेजा जा सकता है। अमेरिका में बेसबॉल कल्चर के पावर रेटिंग। और फिर उन्होंने कहा जी कि जो मतलब प्रोग्राम में स्ट्रेंथ और हतमी मंजूरी खिलाड़ियों के नामों का ऐलान अभी बाकी है, ये तो उन्होंने कहा। सो तनवीर भाई, मेरा एक सवाल है, अब माइक एहसन अभी तो नहीं आए, आकिब जावेद भी अभी नहीं आए, पावर सेंटर कॉन्ट्रैक्ट का उन्होंने किया हुआ है। और दूसरा, अच्छा मैं एक चीज आपको और बता दूं तनवीर भाई कि मुझे आकिब जावेद साहब ने, मैंने कल तफाज से चेक किया तो उन्होंने मुझे ब्लॉक किया हुआ ट्विटर पे। मुझे बड़ी हैरत हुई, हालांकि मुझे आज तक किसी ने आज तक ब्लॉक नहीं किया, क्योंकि मैं आज तक किसी के खिलाफ पर्सनली होता और अब भी पर्सनली हुआ। उनके डिसीजन में बात की है, नथिंग पर्सनल। एनीवे जी, ये टेम्परामेंट मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि आज के जो लोगों का ये हो गया, क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन तनवीर भाई, ये बजाय इसके ये होता है कि हम T20 वर्ल्ड कप, एशिया कप वगैरह के अंदर जो लोग जिनकी कोचिंग में पाकिस्तान नाकाम हुआ कोई एहतसाब करते हैं, हमने तो उनको बकाया जी और चूरन बेचो। एक चूरन आगे जी सेंटर कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा आगे जी कैटेगरी, तीसरा जी पावर रेटिंग। मुझे तो सर ये सिर्फ ट्रक की बत्तियां लगती हैं, बस लगा दो, इधर लगा दो, उधर लगा दो। असल बात यह है कि आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई, और वरना आप सैक हुए होते किसी और मुल्क में होते। तो देखिए, ये नई चीज़ें इस वजह से लाई जाती हैं क्योंकि हमेशा आप देखें, जब कोई सिस्टम चलता है ना, या सिस्टम बनाने का काम हो रहा होता है, उस सिस्टम में 2-4 साल, 5 साल, 6 साल जो है वो उसी सिस्टम को लेके चलते हैं। अब अगर उनके बड़े भी चेंज होते हैं, हर जगह देख लें, जितने भी एस्टेब्लिश कंट्रीज हैं या इदारे हैं दुनिया के कहीं पे भी, उनके जो बड़े होते हैं वो अगर बदल भी जाते हैं, लेकिन वो जो
सिस्टम चल रहा होता है वो उसको छेड़ते नहीं है, सही। जो रूल्स बने हुए होते हैं वो उसको छेड़ते नहीं है, ठीक है। वो बने हुए होते हैं, उस सिस्टम के अंदर सिर्फ वो ये चीजें नोट करते हैं कि यार कौन सा बंदा काम कर रहा है, कौन सा बंदा इसी सिस्टम को लेके चल रहा है, कौन सा जो है वो इम्प्रूवमेंट लेके आ रहा है, ठीक है, कौन काम सही नहीं कर रहा, किसको आपने टाइम देना तो दे दिया सिस्टम में रहते हुए, उसने वो उसको चला नहीं सका तो आप फारिग हो जाएं, अब हम नेक्स्ट किसी बंदे को लेके आएंगे। ये पूरी दुनिया में ये सब कुछ होता है। सही। प्रॉब्लम ये है, हमारी बैड लक ये है कि हमारे मुल्क में ये चीजें होती ही नहीं है। हमारे मुल्क में सिर्फ ये होता है कि अपनी मर्जी का बंदा ला के बिठा देते हैं, चाहे कहीं का भी किसी पोस्ट का भी हो, अपनी मर्जी का बंदा ला के बिठा देते हैं। अब बात करते हैं इसकी गहराई की। पाकिस्तानी कोच माइक हेसन ने खुद कंफर्म किया है कि वो अपने खिलाड़ियों को 4 महीने के लिए यूएसए भेज रहे हैं ताकि वो वहां फ्रेश आइडियाज और पावर हिटिंग सीखे। पाकिस्तानी एंकर्स टीवी पर बैठकर कह रहे हैं, जनाब इंडिया के लड़के देखो आते ही पहली बॉल से मारना शुरू कर देते हैं। वो अभिषेक शर्मा को देखो जो गेंदबाजों का कत्लेआम मचा देता है। हमारे वालों को तो सिंगल डबल भी नहीं मिलता। अब जरा सोचिए, कहां टीम इंडिया का वो खतरनाक मॉडर्न इंटेंट और कहां पाकिस्तान की ये अमेरिका वाली जुगाड़। चलिए दोनों का एक क्विक कंपैरिजन देख लेते हैं कि आखिर ये लोग इंडिया से कितना पीछे हैं। पहली बात है पावर हिटिंग का सोर्स। टीम इंडिया के पास आईपीएल और एक मजबूत डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, जहां अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन जैसे खिलाड़ी हर साल दुनिया के बेस्ट गेंदबाजों को कूट कूट कर तैयार होते हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट हमेशा विदेशी टूर और जुगाड़ पर निर्भर रहता है। इनके खिलाड़ी कभी आर्मी कैंप में जाकर पत्थर उठाते हैं तो कभी बेसबॉल के देश अमेरिका से पावर हिटिंग सीखने की भीख मांगते हैं। दूसरी बात है बैटिंग माइंडसेट, यानी खेलने का तरीका। भारतीय बल्लेबाजों का माइंडसेट बिल्कुल फियरलेस यानी निडर होता है। वो पहली ही बॉल से बॉलर की लाइन लेंथ बिगाड़ने और पावर प्ले को तबाह करने पर यकीन रखते हैं, जबकि पाकिस्तानी बल्लेबाजों का माइंडसेट बहुत ही डिफेंसिव होता है। वो तो भाई पाकिस्तान मीडिया का ये जो सोचना है ना कि अमेरिका की वीजा मिलते ही उनके बल्लेबाज अभिषेक शर्मा बन जाएंगे, ये सिर्फ एक ख्वाब है। अभिषेक शर्मा बनने के लिए गट्स चाहिए होते हैं जो नेट में नहीं बल्कि इंडिया के तगड़े डोमेस्टिक सिस्टम और आईपीएल के प्रेशर में निखर कर आते हैं। हाँ, आप चाहे अमेरिका जाओ या चांद पर, जब तक माइंडसेट नहीं बदलेगा तब तक स्ट्राइक रेट वही 110 का ही रहेगा। आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या पाकिस्तान के खिलाड़ी अमेरिका जाकर सच में अभिषेक शर्मा जैसे छक्के मार पाएंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल हिंदुस्तान टीवी न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।